प्रिय छात्रों, आज हम आपको 10वां क्लास के इतिहास में जो एक पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसके विषय में एक पहले वीडियो बनाए हैं और ये दूसरा वीडियो है 1830 ईस्वी की क्रांति। राष्ट्रवाद का विकास यूरोप में किस तरह से हुआ, इसी क्रम में इस क्रांति का विवरण मिलता है। 1828 में जो फ्रांस का सम्राट था लुई 18वां, उसकी मृत्यु हो गई। वो एक उदारवादी शासक था। उसकी मृत्यु के बाद उसी का चचेरा भाई चार्ल्स 10वां गद्दी पर बैठा और उसके बाद उसने वहाँ जो संभ्रांत वर्ग था उसको विशेषाधिकारों से लैस करना शुरू किया। जो लुई 18वां का समान नागरिक संहिता था उसको बदलने का प्रयास किया और पुरानी व्यवस्थाओं को लागू करना चाहा। उसने अपने प्रधानमंत्री के रूप में पोलिग्निक को नियुक्त किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था, अर्थात माने पुरानी व्यवस्थाओं का समर्थक था। सुधारवादियों या गणतंत्रवादी एक तरफ और प्रतिक्रियावादी एक तरफ, इस तरह से इसको समझिए। तो वो प्रतिक्रियावादी था। वो जैसे ही प्रधानमंत्री बना तो बहुत सारा माने गणतंत्रवादियों और सुधारवादियों या जनता के खिलाफ जिस उद्देश्य को लेके 1789 ईस्वी की क्रांति हुई थी उसको विफल करने का प्रयास करने लगा। इस पर वहां की प्रतिनिधि सभा ने विरोध जताया, पत्रकारों ने भी विरोध किया, जनता ने भी विरोध किया। अब इस विरोध को दबाने के लिए 25 जुलाई 1830 ईस्वी को उसने 4 अध्यादेश लाए। इन 4 अध्यादेशों को लाने का उसका उद्देश्य था कि गणतंत्रवादियों या सुधारवादियों का गला घोंट दिया जाए। पेरिस में इसकी प्रतिक्रिया हुई और 28 जुलाई 1830 ईस्वी को गृह युद्ध शुरू हो गया। इसी को जुलाई क्रांति या 1830 की क्रांति कहा जाता है। इसी को फ्रांस की दूसरी क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति का परिणाम यह हुआ कि चार्ल्स 10वां गद्दी छोड़कर और इंग्लैंड भाग गया। अब उसके बाद वहां के राजा के गद्दी पर आर्लेन्स वंश का जो लुई फिलिप था उसको गद्दी पर बैठाया गया। चूंकि लुई फिलिप जो है जनता के सहयोग से, पत्रकारों और सुधारवादियों या गणतंत्रवादियों के सहयोग से बना था, इसलिए उसने बहुत सारे कार्य इन लोगों के समर्थन में किया और शासन चलाने लगा। लेकिन बाद में इसका भी विरोध हुआ और एक नई क्रांति का फिर शुरुआत हुआ, जिसे 1848 की क्रांति कहा जाता है। तो उस 1848 की क्रांति के विषय में हम आपको अलग से एक वीडियो बना के देंगे, जिसे आप देखिएगा। लेकिन अभी आज ये 1830 की क्रांति के विषय में
जो बताए हैं उतना तो वो हो गया कि 1830 की क्रांति इसे ही कहा जाता है, या जुलाई क्रांति इसे कहा जाता है, या फ्रांस की दूसरी क्रांति भी इसको कहा जाता है। ये 1830 ईस्वी की जो क्रांति हुई फ्रांस में, उसका पूरे यूरोप पर प्रभाव पड़ा। जर्मनी का एकीकरण हो या इटली का एकीकरण हो, इससे और तेज रफ्तार पकड़ लिया। इसी तरह से यूनान, पोलैंड इत्यादि देशों में, बोहेमिया इत्यादि देशों में भी वहां के सत्ता के खिलाफ जो है विद्रोह हुए। इसका असर पूरे यूरोप पर पड़ा। और इसमें एक चीज क्लियर हो गई कि जो कट्टर राज सत्तावादी थे, उनका प्रभाव निश्चित रूप से कम होता जा रहा था, और सुधारवादियों या गणतंत्रवादियों का प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ रहा था। और एक प्रभाव ये रहा कि बुर्बो वंश का अंत हो गया। इसी क्रांति के द्वारा बुर्बो वंश का अंत हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। माने जुलाई 1830 की क्रांति या 1830 की क्रांति किसे कहते हैं और इसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, ये दोनों बातें हमने इस वीडियो में आपको समझा दी है। ध्यान से इसको सुनिए और फिर इसको लिखिए। धन्यवाद।